प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। आज हम आपके लिए बता रहे हैं कि मधु और शहद से क्या लाभ होते हैं। तो देखिए, मधु का और शहद दोनों का मतलब एक ही होता है। मधु मकरंद रस और माक्षिक और पुष्पाशव और पुष्प रस, और पंजाबी में शहद कहते हैं इसको, और हिंदी में इसको मधु कहते हैं। और इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, बोली का केवल फर्क होता है। तो आयुर्वेद में मक्खियों के भेद के अनुसार मधु की 8 जातियां होती हैं। यानी मधुमक्खी जो होती हैं वो 8 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? पहले नंबर की है वो पौत्रक मधु, भ्रामर मधु, छौद्र मधु, माक्षिक मधु, छात्र मधु, आधर्य मधु, औद्दालक मधु और दाल मधु। इनमें से पहले 6 प्रकार के मधु 6 जातियों की मधुमक्खियों द्वारा तैयार होते हैं। इन 6 मक्खियों के नाम के अनुसार ही रखे गए हैं। दाल और आधर्य जाति के मधु को सुश्रुत में वृक्षोद्भव लिखा है, अर्थात फूलों का रस स्वयं टपक टपक कर पत्तों पर गिरता है और कुछ काल तक पड़ा रहने के कारण जमकर मधु के तुल्य हो जाता है। इसको दाल मधु कहते हैं। जिस वृक्ष के फूलों से यह रस टपकता है, उसी वृक्ष के स्वभाव के अनुसार इस मधु का रंग, रूप, गंध और स्वाद रहता है। आधर्य मधु महुए के पेड़ से टपक कर गाढ़ा हो जाता है। यह मधु जब महुए के पेड़ से टपकता है तब गाढ़ा रहता है। कुछ देर में बाहर की हवा और धूप लगते ही जमकर गोंद की तरह गाढ़ा हो जाता है। मधु को देखने में बहुत ही साफ और स्वच्छ और मीठा, महुए के फूलों की तरह गंध वाला होता है। मधु की कैसे पहचान होती है? असली मधु को कुत्ता नहीं खाता है। पहले नंबर तो ये, अगर असली मधु होगा, शहद होगा, तो उसको कुत्ता नहीं खाता। कुत्ता को खवाल करके देख लीजिए आप। दूसरे नंबर की इसकी पहचान है, मधु से रुई की बत्ती भिगोकर उसे जलाने से बत्ती जल जाती है, असली अगर होगा तो। अगर नकली होगा तो उसकी बत्ती नहीं जलेगी। तीसरी पहचान है, मधु को पकड़कर उस पर आप शेरों शहद डाल दीजिए, किंतु उसमें मक्खी ना मरेगी और ना दबेगी, बल्कि थोड़ी ही देर में तैरती हुई ऊपर आ जाएगी और उड़ जाएगी। यानी मधुमक्खी के ऊपर आप एक मन शहद अगर गिर दें, वो तब भी नहीं मरती है, यानी वो ऊपर आ जाती है। इसकी एक ये भी पहचान है। चौथी पहचान है, चौथी परीक्षा में मधु को उसकी गंध और स्वाद और रूप से की जाती है कि उसकी गंध कैसी होती है। जैसे मान के चलिए, अगर आप पालतू मक्खियों से ले रहे हैं और उस समय सरसों के फूल से वो ला रही गंध, तो फूल जो सरसों में जो गंध होती है वही गंध वाला मधु या शहद होगा वो। इसमें इस तरह से पहचान होती है। तो आयुर्वेद मत से मधु शीतल, स्वादिष्ट और रूह का स्वर को शुद्ध करने वाला, ग्राही और हितकारी और अग्निदीपक और वर्ण का शोधन, नाड़ी को शुद्ध करने वाला होता है। फिर बकरी के कच्चे दूध में 8वां भाग मधु मिलाकर पीने से रुधिर शुद्ध हो जाता है, और जिन दिनों यह प्रयोग किया जाता है उन दिनों में रोगी को नमक और लाल मिर्च छुड़ा देना चाहिए। विशेषकर आवश्यकता पड़ने पर काली मिर्च और सेंधा नमक काम में ले सकते हैं। तो यानी मिर्च और नमक उस समय पे नहीं लेना चाहिए जिस समय पे आप शहद का प्रयोग कर रहे हैं। केवल काला नमक उसमें ले सकते हैं और काली मिर्च। अच्छा, गरम करके और ठंडे किए हुए एक छटाक जल में 2 तोला मधु मिलाकर निरंतर पिलाने से शरीर का बेढंगापन दूर हो जाता है, यानी मोटापा घट जाता है। गरम करके ठंडा किए हुए एक छटाक जल में, यानी गरम कर लो पहले जल को, फिर ठंडा करो और फिर उसमें आप घी ले, वो मधु ले, शहद ले, और डेली अगर पीते हैं तो तुम्हारे वजन को वो कम कर देगा। ये क्लियर बात है। फिर ये हिचकिन में भी काम आता है। जैसे मोर पंख की भस्म के साथ में मधु के साथ लीजिए तो हिचकी बंद हो जाती है। मधु को बिच्छू के डंक पर मसलने से और उसको खाने से उसकी शांति हो जाती है। गिलोय शीत निर्यास में मधु मिलाकर पिलाने से बमन रुक जाती है, यानी उल्टी रुक जाती है।
मधु को प्याज के रस में मिलाकर अंजन करने से नेत्र पीड़ा मिट जाती है। मधु को बत्ती पर लगाकर गर्भाशय के मुख पर पहुंचाने से गर्भाशय का मल निकल जाता है। मधु को नमक और सिर में मिलाकर मलने से मुंहों की झाई दूर हो जाती है। मधु को गाय के घी में मिलाकर अंजन करने से शिरोत्पात मिटता है, यानी सिर के सारे रोग खत्म हो जाते हैं। यदि जुखाम और कफ के कारण गले के भीतर टॉन्सिल्स बल जाएं, तो मधु को जल में मिलाकर उसके कुल्ले कराने से वो टॉन्सिल्स मिट जाती है। यानी किसी किसी के टॉन्सिल्स हो जाती हैं, तो जुकाम या कफ के कारण तो गले के भीतर टॉन्सिल्स बढ़ जाती हैं। मधु को जल में मिलाकर पिए, उससे कुल्ले करें तो वो मिट जाती है। शेर, चीता, भेड़िया, सियार, कुत्ते इत्यादि जानवरों के काटने पर या पंजा लगाने पर 3 तोले मधु को एक छेना जल में मिलाकर पीना चाहिए। काटे हुए स्थान पर मधु लेप करना चाहिए, इससे विष का असर दूर हो जाता है और घाव भी जल्दी भर जाता है। यदि आग से शरीर जल जाए तो जले हुए स्थान पर तुरंत मधु का लेप कर देना चाहिए। जलन शांत होने के बाद भी जब घाव अच्छा ना हो तो मधु का लेप करते रहना चाहिए। इससे जो है कुल मिलाकर के हजारों और सैकड़ों फायदे होते हैं भाई और बहनों। इसी के साथ मेरा नमस्कार।